गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। और भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में हैं। जेल में रहकर अपने घर को याद कर रहे हैं और घर को याद करते हुए, घर के परिवार के सदस्यों को याद करते हुए बात कहते हैं। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जो हैं यह बात कहते हैं कि माँ उसके पिताजी के हृदय को धैर्य धारण कराने के लिए समझाती है, ढांढस बंधाती है। और उसकी माँ जो है उनके पिताजी से कहती होगी कि माँ कवि के पिता को समझाती हुई कह रही है कि उनका पुत्र यदि देश के प्रेम के प्रति इस पवित्र कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो मुझ वीर जननी को लज्जित ही करता। यदि आज इस अवसर पर तुम अपना मन छोटा करोगे, अपनी कमजोरी प्रकट करोगे, तो तुम्हें देखकर अन्य बच्चे भी रो पड़ेंगे। इस प्रकार से कवि के माँ जो है उनके पिताजी को समझा रहे हैं। और कवि आगे बात कहते हैं कि तब पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वे अपने दुख को मन ही मन में पी गए होंगे, मन ही मन में पी गए होंगे। और आगे बात कवि कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से बस विरस है। आगे कवि कहने लगते हैं कि इस प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपनी मानसिक स्थिति को प्रकट कर रहा है। और मानसिक स्थिति को प्रकट करते हुए कहने लगता है, कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता है कि हे सजीले हरियाली सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो। सावन को संबोधित करते हुए कहने लगते हैं कि हे सजीले सावन, तुम अत्यंत, या हरियाले सावन, तुम अत्यंत पवित्र हो, तुम अवश्य बरसो। तुम्हारे बरसने से जग का उद्धार होता है। पुण्य पावन कहा, जग का उद्धार होता है, परंतु मेरे माता पिता की आँखों से आंसू ना बरसे। वे अपने पांचवें बेटे को याद करके दुखी ना हो। कवि को सावन का बरसना अच्छा लगता है, पर अपने पिता की आंखों से आंसुओं का बरसना अच्छा नहीं लगता है। कवि आगे कहते हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से बस विरस है। आगे कवि बात कहने लगते हैं कि मेरा संदेश देते हुए उन्हें कहना कि मैं यहाँ मज़े में हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें केवल इतना ही अंतर है कि मैं घर पर नहीं हूँ। वह घर के वियोग को मामूली मान रहा है, परंतु यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस वियोग से मेरा जीवन दुखमय बन गया है, मैं अलगाव का नरक भोग रहा हूँ। इस प्रकार से कवि जो है संदेश बादल के माध्यम से संदेश भेज रहा है, सावन के माध्यम से। और आगे बात कहते हैं, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। आगे कवि जो है अपने माता पिता के पास सावन को दूध बनाकर अपना संदेश भेजते या संदेश पहुंचाने के लिए कहता है। और कवि सावन के माध्यम से अपने पिताजी और माताजी को यह संदेश भिजवाते हैं कि तुम
हे सावन, तुम मेरे पिता के सामने से निराशाजनक बातें मत करना। मेरे पिता के सामने से निराशाजनक बातें मत करना। और निराशाजनक बातें मत करना यह कहते हुए यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाना, उन्हें हर प्रकार से ढांढस बंधाना। उन्हें तो यही कहना कि तुम्हारा पुत्र भवानी जेल में रहकर खूब पढ़ लिख रहा है, वह पढ़ने लिखने में मस्त है, पढ़ने लिखने में व्यस्त है, ऐसा बात कहना। हे सावन, पिताजी से यह कहना कि भवानी जेल में रहकर खूब काम करता है, वह अपने गौरवशाली कामों और व्यवहार से अपना नाम ऊंचा कर रहा है। उन्हें यह भी कहना कि जेल में सब लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसलिए तुम उसके लिए किसी प्रकार का शोक मत करो, किसी प्रकार से दुखी ना हो, किसी प्रकार से चिंता ना करो। ऐसे मेरे पिताजी को तुम समझा देना। ऐसा सावन के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं अपने पिताजी के लिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।